प्यारे बच्चों, आइए हम लोग एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस एक नए टॉपिक पर चर्चा करें। पिछली वीडियो में आपको एनिमल हस्बेंड्री की डिफिनीशन, पशुओं का पालतूकरण, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के विषय में चर्चा किया गया। आइए आज हम आप लोग सिचुएशन ऑफ लिव स्टॉक इन इंडिया, भारत में पशुधन की स्थिति के विषय में चर्चा करें। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पिछले भी वीडियो में आपको बताया गया था कि भारत की अधिकतर जनसंख्या वह कृषि कार्य में लगी है और पशुपालन का भी कार्य करती है। हमारे यहाँ कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है। आपको ये भी जानना चाहिए कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन धारक की संख्या भारत में लगभग 67 से 68% के आसपास है, जिनको हम सीमांत कृषक भी कहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में मशीनीकरण से तो खेती संभव है नहीं। खेती में मशीनों का उपयोग बहुत सीमित क्षेत्र, कुछ फार्मों पर, राजकीय या कुछ सीमित बड़े कृषकों तक ही संभव है। ठीक है, 21वीं सदी यंत्रों का युग है, मशीनों का युग है, लेकिन यहाँ पर जो सीमांत कृषक हैं उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर मुख्य शक्ति का जो स्रोत है, जैसे काफ़ी क्षेत्रों में बैल, भैंसा या इत्यादि अन्य प्रकार के पशु हैं, और अतः हम कह सकते हैं कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या का जीविका का साधन पशु ही है। और पशु की स्थिति भारत में क्या है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि विश्व में सर्वाधिक मवेशी वाला देश भारत है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक मवेशी भारत में है। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत में दुग्ध उत्पादन भी पूरे विश्व का सबसे अधिक होता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो विश्व खाद्य संगठन का मानक है, उस मानक से अधिक दुग्ध उत्पादन भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो रहा है। प्रति व्यक्ति दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, दुग्ध की प्राप्ति हो रही है, उत्पादन नहीं, सॉरी, दुग्ध की प्राप्ति हो रही है। अब हम अपनी बात को यदि आगे बढ़ाएं तो विश्व की सर्वाधिक मवेशी के विषय में चर्चा हो चुकी है। मैं आपको 19वीं पशु जनगणना के अनुसार यह डाटा प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह डाटा घट बढ़ भी सकता है या घटता बढ़ता रहता है। गाय बैल की संख्या, जिसको हम कैटल कहते हैं, इसकी संख्या है 19.09 करोड़, जो कि पूरे विश्व की 16% संख्या है गाय बैल की। दूसरा आपका है बुफैलो। देखिए स्पेलिंग पर भी आप ध्यान देते रहे, CATTLE कैटल, BUFFALOES। पिछली वीडियो में जल्दबाजी में थोड़ा मैं मिस हो गया था। इसकी संख्या है 10.87 करोड़। भेड़ सीप के विषय में देखा जाए तो इसकी संख्या लगभग 6.506 करोड़ के लगभग है। बकरी की संख्या देखी जाए तो यह भी 13.51 करोड़। अगर मुर्गी की संख्या देखी जाए तो 7,292.09 लाख। अगर पूरे मवेशी के विषय में देखा जाए मुर्गी को छोड़कर तो वह 5,120.57 लाख के लगभग है। अगर हम देखें रैंक के अनुसार तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, बुफैलो पूरे विश्व में सबसे अधिक भारत में है, पहला स्थान है। कैटल, गोवंश और गोट के मामले में भारत का दूसरा रैंक है। सीप के मामले में भारत का तीसरा रैंक है। चिकन्स के मामले में भारत का 5वां स्थान है। देखिए इसमें और विस्तृत ढंग से जब हम चर्चा करेंगे तो जैसे कैटल है आपका, तो कैटल इसमें दो, कुछ भारतीय और कुछ यूरोपीय, जिसको हम कहते हैं बॉस इंडिकस और बॉस टोरस। हम्प्ड युक्त और हम्प्ड रहित, यानी कुबड़धारी और कुबड़ रहित। भैंस भी दो प्रकार की, एक जलीय और एक दलदली। भेड़ भी आपका
कुछ पहाड़ी, तमाम प्रकार की इसमें नस्लें के विषय में आगे विस्तृत ढंग से चर्चा किया जाएगा। बकरी भी आपकी कुछ भारतीय नस्लें, कुछ विदेशी नस्लों के विषय में चर्चा होगी। आपके सिलेबस में यही इतने जानवरों के विषय में चर्चा करना है। बाकी सूकर हुआ, ऊँट हुआ, घोड़े, इसके विषय में इसलिए चर्चा नहीं किया जा रहा है, आपके सिलेबस से हट के है। पोल्ट्री में भी अमेरिकन हुआ, इसके अलावा आपका इंग्लिश हुआ, आपका जैसे एशियाटिक नस्लें हैं, भारतीय नस्लें हैं, तमाम प्रकार की इस प्रकार से नस्लों के विषय में चर्चा हमको करना है। अगले वीडियो में हम आपको पशुपालन का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।